नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही हम आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश पर। तो आपको बता दें कि 6 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है। 6 जुलाई को यहाँ पर काफी भारी बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब पर नजर डालें तो कहीं कहीं 7 और 9 जुलाई के बीच यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं कोंकण गोवा की, तो यहाँ भारी बरसात की चेतावनी अभी भी जारी है, यानी अभी भी भारी बारिश होने की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकों में अगले 5 दिन बारिश का अनुमान है, यानी लगातार बारिश अगले 5 दिन यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में होती रहेगी। ओडिशा की ओर नजर डालते हैं, ज्यादातर इलाकों में अगले 5 दिन होगी जमकर बरसात, यानी ज्यादा इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, तो आइए इस पर नजर डालते हैं कौन से वो क्षेत्र हैं जहां को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा ये मैप दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि काफी मूसलाधार बारिश हो सकती है, जो कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया है। नारंगी रंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम गुजरात की बात करें और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सावधान रहने की जरूरत है, यहाँ भी काफी बारिश हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ नजर बनाए रखने की जरूरत है, लगातार बारिश यहाँ पर भी बनी हुई है। और साथ ही आप देख सकते हैं वो क्षेत्र जो हरे रंग में है उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। दक्षिण के जो राज्य है वहां की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ क्षेत्रों में काफी हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर हम गुजरात की बात करें तो कुछ जगहों पर यहाँ पर आपको बता दें कि हवा चल सकती है, और साथ ही यहाँ पर फिलहाल कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, तो आप देख सकते हैं कि खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। नीचे आते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कहीं यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। बिहार में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात हो सकती है। ओडिशा की बात करें तो अनेक जगहों पर बरसात की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगह बरसात हो सकती है। रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की ओर, तो कई जगह बरसात हो सकती है। आइए अब नीचे की ओर चलते हैं। केरल की बात करें, कोंकण, गोवा और साथ ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की बात करें तो देखिए अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है। इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगहों में बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में भी अधिकतर जगहों में बारिश हो सकती है। और अब रुक करते हैं हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में यहाँ भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। और छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, अधिकतर जगहों पर यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों में बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति रही, तो पूरा मैं आप देख सकते हैं। शुरुआत हम ऊपर से करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ यहाँ भी हवाएं चली हैं। और नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ बारिश हुई है। उत्तराखंड में बारिश के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में भी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आपकी बारिश के साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें, पुडुचेरी, यहाँ भी आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में जहाँ बारिश हुई है वहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी बारिश दर्ज की गई। रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर चलते हैं। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि काफी तेज यहाँ पर हवाएं चली हैं। गरज चमक की यहाँ पे स्थिति बनी रही है पिछले 24 घंटों में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ बारिश दर्ज की गई है। वहीं विदर्भ में बारिश के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। और इसी के साथ ही अब मौसम खबर में हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया,
उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी आपको बताते हैं तापमान का हाल, जिसमें हम नजर डालते हैं अधिकतर और न्यूनतम तापमान पर। बताते हैं आपको कि किन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है, कहां तापमान लुढ़का है। इसी तरीके से हम जानकारी देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की। तो तापमान के हाल में आइए सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस से जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अब रुक करते हैं कि आगे जो देश के अन्य हिस्से हैं वहां पर कैसी स्थिति रही। तो इसी कड़ी में आपको बताते हैं खास तौर पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ भी ऊपर दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पारा चढ़ा है। तो ये तो बात हुई जो हमारे पूर्वोत्तर के मुख्य राज्य उनकी। और अब बात करते हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो आप देखिए चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, दोनों ही जगह 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में इजाफा हुआ है, यहाँ पर पारा ऊपर चढ़ा है। तो ये तो बात हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की। वहीं और नीचे आते हैं यहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ तापमान चढ़ा है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तापमान में यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें खास तौर पर मध्य महाराष्ट्र की बात हम कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर चढ़ा है। तो बात हो गई मध्य महाराष्ट्र की। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो खास तौर पर अगर हम नजर डालें जो विदर्भ है, विदर्भ की बात करें तो यहाँ जो तापमान है उसमें हम देख रहे हैं कि गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर नीचे गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं जिसमें हम तेलंगाना की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तेलंगाना में 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान में कमी आई है, अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गया है। तेलंगाना में आपको बता दें बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है। इसी तरह से उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी पारा नीचे लुढ़का है, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ कम दर्ज किया गया है। तो उत्तराखंड की बात हुई। और आइए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही। तो छत्तीसगढ़ में भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान नीचे गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि तापमान में कमी आई है। बात पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान यहाँ भी नीचे गया है, लुढ़का है। आइए अब आपको बताते हैं अधिकतम तापमान की कड़ी में ही कि कैसी स्थिति रही तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में नीचे गया है, अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई जो हमने आपको बताया। और वहीं अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान में आप देख रहे हैं कि गिरावट दर्ज की गई है। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अगर हम कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें, नहीं सौराष्ट्र कच्छ पर नजर डालें तो यहाँ भी तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान कम हुआ है। सौराष्ट्र कच्छ की हम बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक में क्या हाल रहा। तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल के बाद
नजर डालते हैं। खास तौर पर जो सबसे अधिक तापमान की बात करें तो वल्लभ फतेहगढ़ में रहा ये 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। इसके बाद अब आपको बताते हैं जो अन्य राज्य हैं वहां पर कैसी स्थिति रही। तो इस कड़ी में हम बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। यहाँ भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान बढ़ा है। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम हुआ है। यानी इन सभी जो हरे रंग में आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं इनमें माफ कीजिएगा अधिक दर्ज किया गया है। सामान्य से न्यूनतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यहाँ भी न्यूनतम तापमान ज्यादा ही दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान बात करें या फिर पूर्वी राजस्थान की बात करें 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान ऊपर रहा है। अब देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, साथ ही बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल पर नजर डालते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान चढ़ा है। यानी पारा जो है इन क्षेत्रों में भी ज्यादा, इन क्षेत्रों में भी अधिक देखा गया है। यानी न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान में यहाँ बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इजाफा दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं तटीय कर्नाटक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तापमान नीचे गया है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तटीय कर्नाटक में तापमान नीचे लुढ़का है। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान में यहाँ भी कमी दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जहां पर तापमान में कमी दर्ज की गई है। और वहीं अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो देखिए लगातार हम बात करें मध्य प्रदेश की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में खरगोन में 18.6 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र में तापमान ऐसा देखने को मिल रहा है। और अगर आपके राज्य के बारे में भी आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, यानी आपके क्षेत्र में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आइए डालते हैं उस पर नजर। खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करेंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहाँ धूप खिलेगी, कहाँ मौसम बिगड़ा रहेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। और आप भी इसे बहुत ध्यान से देखिए अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में जाने वाले हैं। आप लेह की बात कर लेते हैं। लद्दाख के लेह में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देखिए चारों ही दिन, हालांकि यहाँ पे बारिश वगैरह जैसी स्थिति नहीं है,
लेकिन मौसम साफ नहीं रहेगा, बादल छाए रहेंगे। बारिश फिलहाल जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर अगले 4 दिनों में संभावना नहीं, लेकिन धूप जरूर खिली रहेगी। मौसम के साथ साथ आपको तापमान की भी बता दें बात, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं। चारों ही दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बिजली कड़क सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। यानी चारों दिन में तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं है। मौसम भी एक ही जैसा रहेगा। मनाली में चारों ही दिन गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसा रहेगा और उतना ही न्यूनतम तापमान भी लगातार बना रहेगा। उत्तराखंड के नैनीताल आप जाना चाहते हैं, मौसम का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर आपको बारिश मिलेगी। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार चारों ही दिन बारिश है। और तापमान देखिए 1-2 डिग्री से ऊपर नीचे जरूर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान के बारे में हमने आपको बताया। गुजरात के अहमदाबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर गौर करें कि चारों दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान जहाँ देख सकते हैं आपकी 35 से 37 डिग्री के बीच रह सकता है। बुधवार और गुरुवार को 35 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार आते आते थोड़ा इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन शनिवार को 1 डिग्री सेल्सियस से इसमें कमी आ सकती है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में धूप निकल सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 27 से 28 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 4 में से 3 दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि शुक्रवार को 1 डिग्री से यहाँ पर कमी आ सकती है, लेकिन कमोबेश मौसम चारों ही दिन एक जैसा बना रहेगा। ज्यादा कोई बदलाव फिलहाल नजर इन 4 दिनों में नहीं आ रहा है। बिहार के बोधगया की बात कर लेते हैं। इन 4 दिनों में 3 दिन आप देख सकते हैं बादल छाए रहेंगे, धूप खिल सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को बारिश होने की संभावना है। और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान यहाँ 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। यानी गर्मी फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। बारिश के साथ साथ जो तापमान है वो भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाना चाहते हैं तो तापमान देख लीजिए 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 37 से 38 डिग्री इन चारों ही दिन में तापमान बना रहेगा। असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर चारों दिन बारिश फिलहाल नहीं हो रही है। काफी बारिश यहाँ पर हो रही थी, लेकिन इन 4 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान भी देखिए पहले थोड़ा ज्यादा है। 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा यहाँ पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस इन 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। तो ये तो बात हुई सिलचर की, यानी सिलचर में जो बारिश लगातार थी उससे आपको फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो 4 में से 3 दिन यहाँ पर लगातार बारिश होती रहेगी। हालांकि बुधवार को मौसम साफ नहीं रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है, धूप खिलेगी। और अधिकतम तापमान हो या न्यूनतम तापमान हो, दोनों एक समान है, कोई बदलाव नहीं है तापमान में। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बना रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 23 डिग्री सेल्सियस इन चारों दिन एक समान रहेगा। अमृतसर जाना चाहते हैं तो देखिए काफ़ी यहाँ पर गर्मी थी, पहले से हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन बारिश जैसे 3-4 दिन बनी रहेगी। गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच इन चारों दिन बना रहेगा। तो अगर आप अमृतसर जाना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर आपको फिलहाल नहीं मिलेगी। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी फसलों में क्षेत्र के अनुसार कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं खेती किसानी में आज हम किस राज्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बसर में किसान मक्का की फसल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय इसमें फॉल आर्मी वार्म कीट देखा जाता है। ऐसे में इसकी देखभाल करें और जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। इस समय झूम धान में लीफ ब्लाइट की संभावना रहती है। ऐसे में उस पौधे को उखाड़कर फेंक दें या फिर उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। यहाँ के किसान लौकी के बागों और खेतों में पानी इकट्ठा न होने दें। इसकी निराई गुड़ाई की जा सकती है। साथ ही मल्चिंग के साथ इनके पौधों को कवर करें। नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। केले की खेती कर रहे किसान इनके बागों में जमा पानी को निकाल दें। केले के बागों की निराई साफ मौसम में ही करें और इनमें भी मल्चिंग करें।
संतरों के बागों में भी रुके पानी को बाहर निकाल दे। साफ मौसम में इसकी निराई करे और मल्चिंग की व्यवस्था भी। असम के सोनितपुर में किसान लंबी अवधि की साली धान की रुपाई कर सकते हैं। इनकी रंजित जैसी किस्में रुपाई के लिए अच्छी रहेंगी। साथ ही इनके खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। समय पर खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। यहाँ के किसान गन्ने की फसल को सहारा देने का काम करें ताकि तेज हवा से फसल को कोई नुकसान ना हो। गन्ने में लाल सड़न रोग को रोकने के लिए पानी को खेतों में इकट्ठा ना होने दें। हल्दी और अदरक में सड़न रोग दिखने पर निराई गुड़ाई करें और खेतों से खरपतवार को हटा दें और इनमें रोग दिखने पर जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे लौकी के बारे में। जी हाँ, लौकी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। हमारे किसान इसकी फसल भी ले सकते हैं। इसके जूस को भी काफी फायदेमंद समझा जाता है। सेहत के लिए काफी अच्छा है और गुणों से भरपूर है। अगर आप भी लौकी की फसल लेना चाहते हैं तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुवाई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुवाई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुवाई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थी लौकी पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आप हमारा मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और देखें मौसम खबर DD किसान के YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।